नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका, आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की न्यूज 21 की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, तिरंगे की छाव में बैठा है ये सवालों का मंजर, क्योंकि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं काफी सारे सवालों के जवाब आपको देगा। जी हाँ, आजादी ही नहीं बल्कि आजादी से जुड़ी चीजों की। तो एक बार फिर से हम उनके लिए कहना चाहेंगे कि तिरंगे की छाव में बैठा है ये सवालों का मंजर आजादी का जश्न है और नेताओं का खुला मंच है, क्योंकि कुछ ऐसे ही लोग जुड़ने वाले हैं। लफ्जों में जो सच हो और दिल में हो देश के प्रति प्यार, तो देखेंगे आज कौन निभा पाया अपने फर्ज का बार। जी, आज हमारे साथ बहुत ही दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आज हमारे 79th स्वतंत्रता दिवस की अगर हम बात करें, 79वें स्वतंत्रता दिवस की बात करें, तो आज खास मौके पर हमारे साथ मनोज रुखाया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी मंडल अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका श्री विजयनगर। और चेतन जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं निमोरिया से, नगर निगम ग्रेटर जयपुर के सदस्य जुड़ गए। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत नमस्कार करके आप सबको बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे और स्वतंत्रता दिवस की आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मनोज जी आपको भी और चेतन जी आपको भी। आपको भी जी बिल्कुल सर। चेतन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो सबसे एक खास अपना अनुभव बताइए। आज आपने किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया है, किस तरह से आज का स्पेशल डे आपने सेलिब्रेट किया है? नमस्ते न्यूज 21 को और देखने वाले परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस पर आज पूरे प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, ये खुशी का माहौल है। ये लाखों बलिदानों के बाद में आज का दिन हमें देखने को मिला है और आज के दिन हम जिस भी मंच से गए उस पर एक ही प्रण लिया है कि हमें एकता के स्वर के साथ पूरे देश को विकास की ओर आगे बढ़ाना है। जिस तरह देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और प्रदेश के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश का और प्रदेश का विकास हो रहा है, जिससे निश्चित रूप से स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब हम आना चाहेंगे मनोज जी आपके पास। आपसे जानना चाहूंगी, आज स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर आपने आजादी किस तरीके से मनाई है? क्या कुछ आज सुबह से लेकर अभी तक का शेड्यूल देखा जा सकता है? काफी सारी संस्थाओं से आप जुड़े भी हुए हैं। जी मनोज जी। नमस्कार मैडम जी। बहुत बहुत नमस्कार मनोज जी और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। आज का जो स्वतंत्रता दिवस दिन था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। आज से कुछ महीने पहले जो पहलगाम में जो निर्दोष हमारे भाइयों पर हमारे पड़ोसी देश के आतंकियों ने हमला करके उन्हें मार गिराया था और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको जवाब दिया और हमारे वीर सैनिकों का जो मनोबल बढ़ाया उन्होंने, तो आज का दिन हमने एक अलग ही तरीके से सेलिब्रेट किया है। हमारे देश के सैनिकों के मान सम्मान बिल्कुल में जो आज का दिन हमने मनाया। बिल्कुल। और आज से 2 दिन पूर्व हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी। बहुत ही भव्य तरीके की तिरंगा यात्रा थी देश के सैनिकों के सम्मान में। तो क्या आज का दिन बहुत विशेष रहा है, बहुत विशेष रहा, रहना भी चाहिए। एक भावुक पल है सबके लिए। चेतन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आजादी की अगर मूल्यों की बात करें तो आजादी के मूल्यों का पालन जो है, आपको क्या लगता है कि निगम ग्रेटर की मैं बात कर रही हूँ, निगम ग्रेटर जयपुर किस तरह से आजादी के मूल सिद्धांतों की को बनाए रख रहा है? जैसे समानता की बात करूं, स्वच्छता की बात करूं, पारदर्शिता की बात कर लूं मैं। निश्चित रूप से आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर आजादी के मूल्यों पर जैसे पारदर्शिता, स्वच्छता और जन सेवा को मजबूती से निभा रहा है। हर चौराहे पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, शिकायतों को ऑनलाइन निगरानी व्यवस्थाओं को घर घर तक पानी पहुंचाने विशलपुर योजना से साफ झलकता है कि निगम जनता के प्रति जवाबदेह है और प्रतिबद्ध है। और ऐसी भी नंबर सार्वजनिक करना और डिजिटल प्रक्रियाओं से को बढ़ावा देना प्रशासन को पारदर्शी बनाए रखने की दिशा का अहम कदम है। नगर निगम ग्रेटर
जयपुर में जनता के प्रति लगातार जो विश्वास बढ़ा रही है, उससे झलकता है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के मूल्यों के लिए नगर निगम ग्रेटर लगातार सतत कार्य कर रही है। चलिए, बहुत बेहतरीन जवाब आपका। मनोज जी, आपके पास में आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर मैं राजनीतिक सफर की बात करूं, अब राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे चेतन जी भी जुड़े हुए, उनसे भी मैं आगे जानूंगी, पर अभी मनोज जी से सवाल है मेरा कि राजनीतिक अनुभव की बात करूं तो अनुभवों से आपके विकास योजनाएं, जैसे कि मंडल अध्यक्ष और नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष के रूप में भी आप रह चुके हैं, आपने श्री विजयनगर में ऐसे कौन कौन से विकास काम किए हैं जिसे आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं कमी होगी, उस पर आपने काम किया होगा, तो वो सब क्या रहा है मनोज जी? तो मैडम, मैं 2014 से राजनीति में हूँ। जी बिल्कुल मनोज जी। इससे पहले मैं जयपुर में था। जयपुर से जब मैं यहाँ आया हुआ था तो मेरे गांव वालों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो मैंने देखी यहाँ की समस्या थी, एक तो हमारे जो बारिश का पानी था उसकी निकासी नहीं थी, सड़कें हमारी जो थी वो ईंटों की थी, और मैंने आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे नालियों का लेवल करवाया, पानी की निकासी दुरुस्त करवाई यहाँ पे। उसके बाद हमारे मेरे कार्यकाल में 90% जो रोड थी वो कंक्रीट की हमने तैयार करवाई, और हमारे कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा कभी भी। और मेरे पास जितने भी लोग आए, मैंने उन सबका कोई एक भी सिंगल आदमी ये कहने वाला नहीं है कि उनका काम नहीं हुआ। 5 साल में मैंने सबके काम करवाए, जितने भी काम होने वाले थे सबके काम करवाए। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। जनता की समस्या का हल त्वरित तौर पर हो जाए और क्या चाहिए होती है, कहते हैं ना कि भूखे को खाना और पानी मिल जाए प्यासे को, तो वही वाली बात हो गई, कहीं ना कहीं वही उदाहरण हो गया। चेतन जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप भी मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं, बीजेपी के साथ है, आप बीजेपी पार्टी में काम कर रहे, अपनी कार्यरत है चेतन जी? आपसे जी, तो आज आप जी चेतन जी, तो जैसे कि मुझे ये जानकारी मिली, और इसी बीच में आपसे जानना चाहूंगी कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सारी घोषणाएं भी की हैं, हर साल लोगों को इंतजार रहता है, तो सबसे ज्यादा अच्छा आज की जो उनकी पूरी बातचीत रही, उसमें आपको घोषणाएं कौन सी अच्छी लगी हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या जनता के ज्यादा काम आ सकता है? बहुत सारी घोषणाएं की है मैडम, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के 15 अगस्त के दिन सभी लोगों की नजरें टीवी पर रहती है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या एक बड़ी घोषणा होने वाली है। बिल्कुल सही कहा मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस देश में जो सबसे बड़ा भयावह था, वातावरण बना हुआ था, सैनिकों का जो मनोबल बढ़ाया, उससे आज पूरे देश में बड़ी खुशी का माहौल है। और निश्चित रूप से इससे बढ़कर आज कोई घोषणा नहीं हो सकती, क्योंकि देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, और हम सुरक्षित तो देश सुरक्षित। बहुत बेहतरीन, सही कहा आपने कि देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित हैं। और जिस तरीके से कुछ अभी एक्टिविटीज हुई हैं, भले ही हम सैनिकों की बात कर ले, जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ पर हमला हुआ था, उसकी जवाबी कार्रवाई जिस तरीके से हुई, पूरे अब देश की छाती चौड़ी हो चुकी है, प्रशंसा कर रही है। और चेतन जी, साथ में आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी, अगर मैं विकास की बात करूं, विकास और नागरिक सुविधा की बात करूं, अब मैं आपके वार्ड की बात कर रही हूं कि अगर आपके वार्ड में ऐसे कौन कौन से एक साल के अंदर काम हुए हैं, कोई ऐसी कोई परियोजनाएं आई हुई जो आपको लगता हो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जनता को वाकई में गर्व महसूस करा रही हूँ? आम नागरिक भी हैं आपसे। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात बोली। एक वर्ष के अंदर, क्योंकि जिसमें प्रताप नगर में रहता हूँ वो विधानसभा सांगानेर विधानसभा है, और सांगानेर विधानसभा के विधायक आदरणीय भजनलाल जी शर्मा इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक वर्ष के अंदर जितना विकास सांगानेर विधानसभा में लगातार हो रहा है, यहाँ की जनता की जो डिमांड थी विशलपुर का पानी, अब सांगानेर विधानसभा के कोने कोने तक विशलपुर का पानी पहुंचने लगा है। और यहाँ की जितनी रोड लाइटें थी, रोड लाइटें ठीक होने लगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, क्योंकि जिस तरह का भयावह वातावरण बना हुआ है, अब चौराहे पे जो कैमरे लगाकर चोरी पर और बदमाशों पर अंकुश लगाया जाएगा, और यातायात व्यवस्था को भी सुगम करने का कार्य वो कैमरे करने वाले हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर लाइट, रोड और पानी, ये जो 3 महत्वपूर्ण कार्य है, उनको एक वर्ष की तुलना की जाए तो गत कई वर्षों से अगर तुलना करेंगे तो मेरे को लगता है कि इतना विकास एक साल में जितना हुआ वो कभी नहीं हुआ। लगातार विकास सांगानेर विधानसभा और प्रताप नगर और मेरे बाढ़ क्षेत्र में होता है।
चलिए, जिस तरीके से चेतन जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में किस तरीके से विकास हुआ। मनोज जी, यही सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हैं आप लोग, आपसे भी यही सवाल जानना चाहूंगी कि विकास की अगर मैं बात करूं, चेतन जी, नागरिक सुविधाओं की बात करूं, तो आपके वार्ड में ऐसी कौन कौन सी परियोजनाएं आई हैं, कोई ऐसी नई सुविधाएं जो वाकई में लोगों को गर्व महसूस करा रही है? वही सवाल आपसे है मेरा, जो वाकई में कह सके कि भाई हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हमारे अधिकार हमको मिल रहे हैं। मनोज जी, आपसे। हमारे कार्यकाल में जो काम हुए थे उससे भी बढ़कर हमारे बीजेपी का ये बोर्ड है, उससे बढ़कर यहाँ काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ रोड, एक भी रोड जो है वो पेंडिंग नहीं है। आज हम रोड बनाना चाहें तो रोड के ऊपर रोड बन सकती है, जगह नहीं है रोड बनाने की। और हमारा लक्ष्य है पार्कों, जो हमारे नहर के साथ हमारे यहाँ पेड़ों की बहुत कमी थी, 30,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य हमारी नगर पालिका ने चेयरमैन साहब ने लिया था, और उसमें हमने 20,000 पेड़ हम लगाते हैं यहाँ। और सुंदर पार्क यहाँ बहुत तैयार किया है, बढ़िया, और एक शहीद स्मारक तैयार किया है। विकास की कोई कमी नहीं है, हर तरफ से विकास हो रहा है। चलिए, बढ़िया बात है। मनोज जी, आप ही से एक सवाल, वापस बात हो ही रही है तो आप ही से एक सवाल जानना चाहूंगी। भाजपा संगठन को मजबूत करना, आपके नेतृत्व में स्थानीय स्तर पर भाजपा को जनमानस से जोड़ना और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए क्या खास रणनीति, जो कह सकते हैं, अपनाई गई है? देखिए, मुझे अभी जनवरी में ही नियुक्त किया था मंडल के पद पर। तो संगठन में जो भी लोग हमारे निष्क्रिय बैठे थे, उनसे व्यक्तिगत जाकर मैं मिला, उनको सक्रिय किया, युवाओं को साथ में जोड़ा, उनके जो काम है, उनको मिलने वाले लोगों के काम है वो करना मेरी प्राथमिकता रहती है। जिसमें उनमें जोश आता है वो साथ जुड़ते हैं और आगे भी बढ़िया टीम तैयार करते हैं वो। जी मनोज जी। चेतन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज की घोषणाओं में एक बड़ी अच्छी बात जो सामने आई है, जहां काफी प्रशंसा हो रही है कि युवाओं की आज घोषणाओं में बात किया गया। बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं जिसमें युवाओं की बात कही गई है, जहां पर उनको नौकरी के साथ जो उनकी शुरुआती इनकम होगी वो 15,000 रखी गई है, कि 15,000 से उनकी शुरुआती इनकम, आप ग्रेजुएट हुए, आपने काम करना शुरू किया। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ ये जमीनी स्तर पर भी हमको देखने के लिए मिलेगा, या सिर्फ एक समय के साथ हवा होने वाली ये बात है? जी मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो बातें करते थे वो कांग्रेस के लोग करते थे कि उनके पास ओनली लॉलीपॉप होती थी, चॉकलेट होती थी और रेवड़ियां होती थी। भारतीय जनता पार्टी के जब से नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली है, अगर हमारी पार्टी 100 रुपए डालती है तो उसके अकाउंट में 100 रुपए पहुंचते हैं। और हमारी पार्टी जो घोषणा करती है वही घोषणा करती है जो कार्य करने की क्षमता रखती है। आज जो घोषणा हुई है ये निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको फलीभूत नजर आएगी। और भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, देश का विकास करने वाली पार्टी है। चॉकलेट और रेवड़ियां बांटने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। करारा जवाब कहीं ना कहीं आपने इनडायरेक्टली दे दिया है। खैर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बात कहीं ना कहीं बातों में भ्रष्टाचार की मुझे झलकी, लाइक आपने जो भी चीजें कही है, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी की बात आपने की। आपसे इसी सवाल से मैं जानना चाहूंगी, भ्रष्टाचार और जिम्मेदारी की अगर मैं बात करूं तो निगम में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपने या आपके विभाग ने कौन से ठोस कदम उठाए, ये भी जानना चाहूंगी मैं। चेतन जी, आखिरी सवाल। मैं किसी विभाग से नहीं हूं, मैं एक जनसेवक हूं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। नगर निगम ग्रेटर जी, नगर निगम ग्रेटर एसपी की नंबर सार्वजनिक और भ्रष्टाचार पर निगरानी बढ़ाए, सीसीटीवी कैमरों और शिकायत की मॉनिटरिंग के लिए जिस तरह के स्वागत योग्य कार्यक्रम किए हैं और ऐसे कार्यों के प्रयासों से समर्थन से आज प्रशासन, जनता पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जी जी जी, आप बोल सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से सुन पा रही हूँ, आप जारी रखें, हम समझ रहे हैं टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं। लगातार जिस तरह नगर निगम जनता के प्रति जवाबदेही का कार्य कर रही है, आज जयपुर में नगर निगम के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं और जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जनता के प्रति विश्वास बढ़ाए जा रहे हैं। नगर निगम में आप और साहिबा भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन बिना किसी राजनीति करे पूरे नगर निगम क्षेत्र में जहां कांग्रेस के पार्षद है, बीजेपी के पार्षद है, वहां भी विकास के कार्य लगातार हो रहे हैं। इससे जयपुर की जनता में लगातार विश्वास बढ़ रहा है।
चलिए ठीक है मनोज जी आपसे जानना चाहूंगी एक आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं आज का मैं कह सकती हूँ कि स्थानीय मुद्दों पर अगर मैं बात करूं तो स्थानीय मुद्दों पर कार्रवाई हो या जल सड़क की बात, जैसे चेतन जी ने भी कही है, जल सड़क की बात करें, सफाई की बात करें, बेरोजगारी की बात मैंने कही, तो ऐसे स्थानीय मुद्दों पर आपके कार्यकाल के दौरान कौन कौन से ठोस समाधान लागू किए गए थे और उनमें से कितने कितने आज भी प्रभावी हैं? और आपको क्या लगता है सर कि ऐसे कौन से समाधान निकाले जाने चाहिए जो जनता के सीधे तौर पर काम आए, इधर उधर की जरूरत नहीं है, सीधे तौर पे मुद्दे की बात? देखिए मैडम, मैं नगर पालिका वाइस चेयरमैन पे तक था। बिल्कुल, तभी आपसे सवाल और वाइस इसमें था। चेयरमैन का काम, और उनका काम ही सफाई व्यवस्था देखना होता है। जी जी। और मेरे कार्यकाल में पिछले हमारे जितने भी कार्यकाल निकले थे जी। उनमें सबसे बढ़िया कार्यकाल जो था सफाई के मामले में वो मेरा था। और आगे भी वैसे चल रहा है अभी तक। सड़कें तो आपको मैंने बताई दी, हमारे सड़कें इतनी बन चुकी है कि अब जगह नहीं है सड़क बनाने की। जी। और जल की बात रहेगी तो हमारे क्या है, 1975 में जो वाटर वर्क्स जो बना था उसकी अभी समस्या की, अब पहले जनसंख्या 10,000 थी, अब जनसंख्या हमारी 40,000 हो चुकी है। तो उसके लिए हमारी क्या है, जमीन नहीं है आसपास में, तो सर गवर्नमेंट के पास राजस्व नहीं होने की वजह से जमीन खरीदने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। खरीदने में दिक्कत जा रही है तो हमारे जी मनोज जी जारी रखिए। पूर्व विधायक हैं और हमारे एमपी प्रत्याशी है और मैं खुद और हमारे चेयरमैन साहब जी हमने मंत्री जी को एक लेटर लिखा है इसके लिए। और जल जीवन मिशन के तहत ये हमारा काम जो है जल्दी हो जाएगा, हमें उम्मीद है हमारी सरकार में ये काम होगा। चलिए मनोज जी, एक चेतन जी एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल मैं चाहूंगी कि आखिरी 1 मिनटों में आपसे मैं चाहूंगी, फिर मैं यही सवाल मनोज जी से भी करना चाहूंगी, फिर आज की चर्चा को हम फिलहाल के लिए यही समाप्त करेंगे। चेतन जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, चलिए ठीक है कि एक रोलिंग पासिंग वाली चीजें अलग होती हैं कि हम एक दूसरे के सर पे चीजों को डालते हैं, पर सर भजनलाल की सरकार है, माननीय भजनलाल की सरकार है, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, पर ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत ही खराब हो रखे हैं, तो सर इसका जिम्मेदार किसको माने? अब आप ये कहेंगे कि पूर्व सरकार थी या क्या, पर यहाँ बात जनता की हो रही है सर, इसीलिए आपसे ये सवाल बनता है। निश्चित रूप से मैडम आपने कहा 1 वर्ष के अंदर सारे कार्य हो नहीं सकते। 5 वर्ष में जो जिस तरह कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को खोखला कर गई, बंजर कर गई, लूट के रेवड़ियां जो बांट के गई है, उसमें निश्चित रूप से समय लगेगा। भजनलाल जी की सरकार 1.5 साल में जितने विकास कार्य कर रही है, गत 5 साल के विकास कार्यों की तुलना की जाए तो 1.5 साल में वो विकास कार्य हो चुके हैं और अभी समय बाकी है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की घोषणाएं करी है वो पूर्ण होती नजर आ रही है और जनता का लगातार भजनलाल जी की सरकार पर विश्वास बढ़ रहा है। भजनलाल जी की जो सरकार है प्रदेश के प्रति लगातार, भजनलाल जी आप देख रहे हैं कि विदेश में जाकर भी राजस्थान के विकास के लिए पैसे ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी लगातार जिस तरह डबल इंजन की सरकार राजस्थान में काम कर रही है, ये सबको झलक रहा है कि जो 1.5 साल के कार्य और गत 5 वर्ष के कार्य इस समय बराबर है। अब उनके पास ओनली मोबाइल पे ट्वीट करने के लिए और जनता को उकसाने के अलावा कुछ नहीं बचा। लगातार विकास के कार्य राजस्थान में हो रहे हैं। चलिए एक छोटा सा आखिरी मैसेज चेतन जी आप कुछ दर्शकों को आज के खास दिन पे देना चाहे, फिर मनोज जी के पास मैं आऊंगी आखिरी में। आज के खास दिन पर कुछ खास मैसेज चेतन जी आपसे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। स्वतंत्रता दिवस पर आज पूरे राजस्थान में एक तो तिरंगा यात्रा जिस तरह से लगातार गत 3 दिन से निकल रही है, इससे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक अलग अंदाज का माहौल है। लोगों में देश के प्रति वफादारी, जवाबदेही का वातावरण बना हुआ है। जो लोग सोए हुए थे उनको भी लगता है कि हमारा जीवन जो हम परिवार के लिए लगातार सतत बिता रहे हैं, अब नहीं, अब हमें देश के लिए भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि पूरा देश, पूरा समाज, पूरा सनातन धर्म अगर एकजुट होकर कार्य करेगा तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के और भजनलाल जी के हाथ मजबूत होंगे और विकास के कार्य और तेज गति से जाएंगे। आज का दिन यही कहता है कि हम सबको मिलकर देश के प्रति अपनी जवाबदेही मजबूती के साथ रखनी होगी। चलिए बिल्कुल मनोज जी, मैं चाहूंगी कि जैसे कि मैंने उनसे यही सवाल किया था कि
ड्रेनेज सिस्टम सर, आपने देखा है कि इस बार किस तरीके की बारिश हुई है मनोज जी, बहुत हालत खराब है। जयपुर की बात करें, सबसे बड़ी बात है नगर निगम ऑफिस के बाहर ही पानी भरा हुआ है। सर ऐसी हालत कैसे? क्या अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है? सबसे बड़ी बात है, मैं बात करना चाहूंगी अभी कुछ 2-3 दिन पहले की मैं बात करूं, राष्ट्रीय ध्वज की बात होती है, सम्मान की बात होती है। बीजेपी कार्यालय के 300 मीटर दूर ही एक वीडियो सामने आता है जिसमें जो ध्वज है वो जमीन से छू रहा होता है, लोग वहां पेशाब करते हैं। सर ऐसा अनादर कैसे देखने को मिल सकता है? हम क्या तब भी यही कहेंगे कि सरकार अभी 1.5 साल पहले आई है? इस बात से क्या तसल्ली मिल सकती है मनोज जी आपसे? मैडम, राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो इसमें अपने सरकार को क्या दोष दे? हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। बिल्कुल बनती है सर, अगर वो बनती नीचे है। लग रहा है तो उसको उठाए, इज्जत से उठाए, मान सम्मान से उठाए। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकारी ऑफिसर, सरकारी बिजली विभाग की दीवार की बात हो रही है सर। बिजली विभाग की आपको बताना चाहूंगी मनोज जी कि बिजली विभाग की दीवार थी और उसी पर वो जो ध्वज है वो जमीन पर लटक रहा है। कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, पर विभाग की दीवार पर होना ये भी बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं अपने आप में। दीवार तो है भी नहीं, ये तो ये कि वो कर्मचारी या अधिकारी खुद उसको ध्वज को नीचे गिरा रहे हैं। जी जी। तो आम जो नागरिक है, जो उसका वीडियो बनाता है, जो आपको सोचता है, सबका फर्क बनता है, उसकी कर्तव्य बनता है बिल्कुल। उसको उठा के मान सम्मान के साथ जी कराए उसको। बिल्कुल। मनोज जी आगे आपसे मैं वही जानना चाह रही थी, आपकी ड्रेनेज सिस्टम की बात हम कर रहे थे, चेतन जी ने जिस तरीके से विस्तार से बताया, आपकी अपनी क्या राय है कि क्या सुधार होना चाहिए? मैडम, जयपुर का चेतन जी ने आपको बोल दिया, मैं अपने यहाँ विजयनगर की बात करूँ जी बिल्कुल कीजिए। तो हमारे 2 बारिश हुई है जो पिछले कम 50 साल की रिकॉर्ड बारिश थी, पिछले 50 सालों में नहीं हुई। और 1 घंटे के अंदर हमारा सारा पानी जो था बारिश का बिल्कुल निकल गया। तो ऐसी समस्या हमारे यहाँ नहीं है। तो जयपुर क्या चेतन जी ने आपको बोला है, बिल्कुल जो भी है वो हमारी सरकार करवाएगी उसको। तो कहने का मतलब है कि जहां से श्री गंगानगर से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे मनोज जी हैं, तो वहां पे इस तरह की कोई समस्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है मनोज जी, एक साथ में एक और चाहूंगी कि आपका इतने क्षेत्र में, आपके राजनीतिक क्षेत्र का मनोज जी आपको लंबा अनुभव है, आज के खास दिन पर आप भी क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी जनता को, क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारी देश की जनता को? जनता को ये मैसेज देना चाहेंगे, जैसे होली दिवाली त्योहार अपने मनाते हैं, तिरंगे के साथ सुरक्षित रहते, तिरंगे के छत्र छाया में सुरक्षित है। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपने घर में तिरंगा लगाना चाहिए और इसको त्योहार की तरह मनाना चाहिए। जी, आज आप दोनों से बातचीत करके काफी सारी हमारे दर्शकों को, मुझे पूरी उम्मीद है, जानकारी भी मिली होगी। और चेतन जैन जी निमोरिया हमारे साथ, नगर निगम ग्रेटर से हमारे साथ जुड़े थे, और मनोज रुखाया जी बीजेपी में काफी समय से कार्यरत है और समाज सेवी भी है, साथ ही नगर निगम से भी जुड़े रह चुके हैं काफी सारे क्षेत्रों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे दोनों का। तो मनोज रुखाया जी और चेतन जी हमारे साथ थे, तो उनसे काफी सारी आज बातचीत हुई आज के खास दिन पर। तो देखिए, कहेंगे ना कि बातों से नहीं कर्मों से मापी जाती है देशभक्ति। तिरंगा सिर्फ हाथ में नहीं दिल में होना चाहिए, सच्ची शक्ति के साथ। वो भी सवालों का सफर यहाँ थमा नहीं है, जनता का फैसला ही सबसे बड़ा आईना है। काफी सारे जो भी सवाल जवाब है हमारे मंच के माध्यम से आप आगे भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए नमस्कार।